कंफर्म कीजिएगा आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और साथ में ये भी कंफर्म कीजिएगा कि बाकी वुज़रा के नाम क्यों नहीं अनाउंस हो रहे हैं, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि जी फौरी तौर पर काम पर लगना है और मुल्क को मसाइल से निकालना है। जी देखिए, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने चार्ज संभालते ही तकरीबन रोज़ मईशत के हवाले से कोई ना कोई मीटिंग की है। आज भी FBR के रिफॉर्म्स पे, PIA की निजकारी पे मीटिंग की गई, कल भी की, परसों भी की। जो बारिश से मुतासर इलाके हैं उनका दौरा भी कर रहे हैं, कल गवादर गए, आज पेशावर गए। तो बिल्कुल उनको इस बात का इदराक है कि काबीना जब तक नहीं बनेगी, कुछ अहम फैसले हैं जो काबीना के बनते ही जो है वो किए जा सकेंगे। तो उस पर कंसल्टेशन चल रही है इत्तेहादियों के साथ भी, पार्टी के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि अगले 48 घंटों में काबीना तश्कील दे दी जाएगी, और काबीना ने जो फैसले करने हैं, कुछ फैसलों की तौसीक करनी है, वो फौरी तौर पे उस काम पे लग जाएगी। तो अगले 48 घंटे इस हवाले से अहम हैं, और मैं समझता हूँ वज़ारत ख़जाना का फ़ैसला एक बड़ा फ़ैसला है जो कि हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और हो जाएगा या हो गया है, जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जैसा हो जाएगा या हो गया है वो फैसला अभी तक नहीं प्रोबेबल नहीं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें 2-3 नाम बिल्कुल चल रहे हैं, और उसमें जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं औरंगजेब साहब की तरफ, वो नाम भी बिल्कुल प्रोबेबल्स में शामिल है। मगर मैं देखें, जब तक ख़त्मी ना हो जाए किसी चीज़ को कंफर्म करना कबल अज़ वक्त, मैं समझता हूँ कि वो नुकसानदेह होता है। और जब तक फाइनल कंसल्टेशन ना हो जाए, तो हतमी तौर पे जब फाइनल हो जाएगा तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। मगर ऑब्वियसली 2-3 नाम अभी भी जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, और जैसे ही फाइनल होंगे तो एक मुनासिब तरीके से उसका ऐलान कर दिया जाएगा और बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। तो मतलब मगर ये दुरुस्त है कि इसहाक डार साहब उन नामों में नहीं है उनकी तबीयत की वजह से, क्या ये बात दुरुस्त है? आज इसहाक डार साहब देखिए, पिछले एक आधे इजलास में शायद तबीयत की वजह से वो नहीं आए, मगर आज का जो इजलास था, अगर आपने उसकी फुटेज देखी हो, तो जो FBR की डिजिटाइजेशन के ऊपर, FBR के रिफॉर्म्स पे, रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से, और PIA की निजकारी पे, तो उसमें आज इसहाक डार साहब बैठे थे, और इसहाक डार साहब के साथ डॉक्टर शमशाद साहिबा बैठी थी, और औरंगजेब साहब ने भी वो इजलास अटेंड किया वाया वीडियो लिंक कराची से। तो ये तमाम लोग उस मीटिंग में शरीक थे। आज डार साहब ने तमाम जो इकोनॉमी की मीटिंग्स हैं वो अटेंड की हैं। अच्छा, आप पहले कह रहे थे 2-3 नाम अंडर कंसिडरेशन है, फिर आपने 3 नाम लिए, औरंगजेब साहब, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा और इसहाक डार। अब ये तीनों नामों में से किसी एक का फैसला होना है। देखिए, अब ये तीनों मीटिंग में शरीक थे, तो जो हतमी फैसला होगा आपको आगाह कर दिया जाएगा। मगर मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसला है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, कि आगे जो इकोनॉमी की बहाली है, जो IMF के साथ मामलात हैं, जो ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इन चीज़ों को एड्रेस करना है। तो आई थिंक अच्छा फैसला होगा, और अगले 48 घंटों में इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। जिस तरह भी मामला लगना हो ये लग जाएगा। और वज़ीर इत्तलात आप होंगे? देखिए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी मौजूद है। अब मरियम औरंगजेब साहिबा के पंजाब जाने के बाद यहाँ पे जो इत्तलात का काम है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ही देख रहा हूँ। तो पार्टी ने जो फैसला किया, मैं पार्टी के हर फैसले पे हमेशा सर तस्लीम खम रहा हूँ, और पार्टी के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करते हैं, खुल के करते हैं, और कई दफ़ा जो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो भी करते हैं। पार्टी ने अगर ये जिम्मेदारी दी तो बिल्कुल इसको कबूल करेंगे। पार्टी ने कोई और जिम्मेदारी दी, पार्टी के ज़हन में कोई और कलमदान मेरे लिए हुआ, या पार्टी ने कोई और फैसला किया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको खुशदिली से कबूल किया जाएगा। मगर इसकी प्रोबेबिलिटी अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। और MKM के साथ मामला तय पा गए? ये खबर दुरुस्त है कि 3 वजारतें आप उन्हें दे रहे हैं, एक ओवरसीज पाकिस्तानी, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक पोर्ट्स एंड शिपिंग? देखिए, MKM के साथ हमारी एक हतमी नशिस्त कल होनी है, और कल शाम एक हमारे इत्तेहादी पार्टियों का एक डिनर भी होने जा रहा है, जिसका एजेंडा सदारती इलेक्शन है जो 9 तारीख को होना है। तो कल वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म की सदारत में तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ का एक इशाया है, और इंशाअल्लाह ताला उसमें MKM भी शरीक होगी, और MKM के साथ एक बैठक कल भी है। तो उसमें मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी, और मामलात इंशाअल्लाह ताला खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। MKM हमारी एक फितरी इत्तेहादी पार्टी है, और हमेशा उनके साथ एक अच्छा इत्तेहाद रहा है, एक इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता रहा है। तो मैं समझता हूँ MKM वाले मामलात जो एक फ़ाइनल कंक्लूजन की तरफ वो कल चले जाएंगे, और कल इत्तेहादियों का जो इशाया है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है।
उसमें सदारती इलेक्शन के हवाले से भी हिकमत अमली तय होगी, बातचीत होगी, और उससे पहले इंशाल्लाह ताला MQM के मामलात को भी किसी तरफ लगा दिया जाए। मतलब आज सुबह तक आप लोग कंफर्टेबल 2/3 मेजोरिटी में आ गए थे अपने इत्तेहादियों समेत, 230 नशिस्तें आपके पास आ गई थी। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें आपको देने का फैसला है और उसका हल्फ रोक दिया। 16 आपकी, पीपल्स पार्टी की 5, MQM और JUIK की एक इजाफी नशिस्त जो उनको मिली थी। तो ये 2/3 मेजोरिटी से अचानक महरूम होने का फैसला, आपको लग रहा है कि आपको मिल पाएंगी ये नशिस्तें? कल पेशावर हाई कोर्ट की हियरिंग है और इसमें हमारे वकला भी पेश होंगे और वो स्ट्रांगली इस केस को आर्ग्यू करेंगे। देखिए, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, अगर आर्टिकल 51(6)D आप आइन का पढ़ें और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 पढ़ें, तो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की अक़लियतों की उस पार्टी को जानी है जिसका वजूद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, और आज़ाद अरकान को जो 3 दिन का टाइम दिया जाता है टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामान में मौजूद हो। और देखिए, कानून के मुताबिक हर सियासी जमात को पाबंद किया जाता है कि इलेक्शन से पहले आपने मखसूस नशिस्तों की लिस्टें आवेज़ा करनी हैं, पब्लिसाइज करनी है, ताकि वोटर अपना डिसीजन उस पे इंतजार करते हुए कर सके। अगर वोटर को आपकी लिस्ट पसंद आए तो आपके हक में वोट दे, ना आए तो वो किसी और पार्टी को वोट दे सके। और लिस्ट जमा कराने की एक आखिरी तारीख भी थी, और ख़वातीन को और मखसूस नशिस्त वालों को जो अक़लियत के मेंबर्स हैं उनको भी एक टाइम दिया गया था कि इस शेड्यूल के मुताबिक आपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने हैं। अब ना लिस्ट जमा कराई, ना कागजात नामजदगी दाखिल करवाए, ना आज़ाद अरकान ने पार्लियामान के अंदर वजूद रखने वाली जमात को ज्वाइन किया, तो कोई तरीका नहीं है कि तरीके इंसाफ जो आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको ये नशिस्तें मिल सकें। इसका आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे रास्ता बंद हो चुका। और ये भी आइन कहता है कि जो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए, यानी आप किसी वजह से आप ज्यादा सीटें जीत गए, आपकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है, मुकम्मल हो गई है, आप इजाफी लिस्ट दे सकते हैं। कोई मेंबर मगर ऐसी सूरत में कर जाए, फैसला नए सिरे से लिस्ट इस वक्त नहीं दी जा सकती। मगर फैसला कल अदालत करेगी। मगर ऐसी सूरत में जिसमें उनसे पहले बल्ले का निशान लिया गया, फिर अपनी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सके, फिर उनसे मखसूस नशिस्तें भी ले ली जाएं, फिर वो आप लोगों को दे दी जाएं, दीवार से ही लगा रहे ना एक जमात को, तो वो कैसे आप लोगों के साथ एक मुफाहमती अमल में हिस्सेदार बनेगी? वो तो मज़ाहमती अमल में ही होगी। फिर आप 2/3 मेजोरिटी के साथ भी स्ट्रगल ही कर रहे होंगे। शाहजेब साहब, कानून का एक असूल है और लॉ का प्रिंसिपल है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी अगर आप कानून से लाइल्म हैं और उसका नुकसान आपको होता है तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई वजह नहीं है। आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराए अपनी पार्टी के, आपने उसका तरीक़ेकार फॉलो नहीं किया, मखसूस नशिस्तों में आपने कानून को फॉलो नहीं किया। इनका मसला ये है कि माजी में इनको इतनी रियायत मिलती रही है, माजी में इनके साथ एक लाडले वाला सलूक होता रहा है कि उनको आदत पड़ गई है कि कानून की खिलाफ वर्जी भी हो जाए, आइन की खिलाफ वर्जी भी हो जाए, उसके बावजूद वो ये तवक्को रखते हैं कि उनके साथ नरमी बरती जाएगी और उनको वो तमाम मरात या वो तमाम सहूलियात दी जाएंगी जो कानून को अगर फॉलो किया होता तो वो दी जाती। अब कानून की खिलाफ वर्जी करके तो ये सीटें हासिल नहीं हो सकती। निशान का पैरा उन्होंने खुद देना था। निशान का पैरा देखिए हमारे साथ क्या होता रहा। हमारे से जब निशान लिया गया सेनेट के इलेक्शन में, वो तो बिला वजह लिया गया, इन्होंने तो इलेक्शन नहीं कराया। और ये मामला एक अदालती मामला है, अदालत में कानूनी बहस इस पे होगी और वो कानूनी बहस मेरा ख्याल है नतीजा खेज होगी। तो हम भी आर्ग्यू करेंगे, ये भी करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।